हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम जो फिजिक्स है, फिजिक्स का जो एक टॉपिक है फोर्स, उसकी बेसिक नॉलेज ऑब्टेन करेंगे और बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है फोर्स को समझने के लिए। ठीक है। और जो बहुत सारी जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं जिनमें साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें फिजिक्स से संबंधित जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए ये जो क्लासेस आप क्लियर कर रहे हैं, जैसे कि नाइन्थ क्लास है, एट्थ क्लास है, इनको आप पढ़ रहे हैं तब भी आपके लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा फिर आगे भी आप जब कंपटीशन एग्ज़ाम्स देंगे तो उनमें भी ये काम आएगी, या जो कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके ये बहुत काम की है और इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि फोर्स होता क्या है। फोर्स इज़ ए फिनोमिनन बाय विच वी कैन पुल और पुश एनी ऑब्जेक्ट। हम किसी ऑब्जेक्ट को या तो पुश कर पा रहे हैं या फिर पुल कर पाते हैं। वो किसकी मदद से कर पाते हैं? फोर्स की मदद से कर पाते हैं। फोर्स ही एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु में मूवमेंट करवा पाते हैं, या फिर उसकी मोशन को चेंज कर पाते हैं, उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, किसी वस्तु को खींच सकते हैं, उसके धक्का लगा सकते हैं। तो ये किसके माध्यम से होता है? फोर्स के माध्यम से होता है। फोर्स दो तरीके के होते हैं, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें जिसमें हम जिस वस्तु में चेंज करना चाहते हैं उसके कांटेक्ट में आना हमें ज़रूरी होता है। और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनमें किसी वस्तु में चेंज करने के लिए, उसकी मोशन में चेंज करने के लिए, स्पीड में चेंज करने के लिए कांटेक्ट में आना ज़रूरी नहीं होता है। जैसे कि अभी हमने जो दोनों डायग्राम देख रहे हैं, दोनों में किस प्रकार, कौन से प्रकार का जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है? कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा है? कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें जो बॉक्स है उसको पुश किया जा रहा है और इसमें पुल किया जा रहा है, मतलब इसमें धक्का दिया जा रहा है और इसको खींचा जा रहा है, तो इसमें फोर्स काम में आ रहा है। ऐसे ही एक जो गाड़ी है, गाड़ी में तब तक आप धक्का नहीं लगा पाओगे जब तक आप उसके कांटेक्ट में नहीं आ जाते हैं। तो यहाँ पर गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो धक्का देने वाला व्यक्ति है वो गाड़ी के कांटेक्ट में ही नहीं है। इसलिए किस में आएगा? कॉन्टैक्ट फोर्स में आएगा। जैसे ही ये कॉन्टैक्ट में आता है और उसके बाद में इसके धक्का लगाता है तो गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाती है, आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अब हमें किसी भी गाड़ी को या वस्तु को धक्का लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में फोर्स की ज़रूरत होती है। अब कितने फोर्स की ज़रूरत है किसी भी काम को करने के लिए, उसको हम यूनिट से, एक बेसिक जो यूनिट है उससे डिसाइड करते हैं। जैसे कि हम बाज़ार से सामान लेके आते हैं तो कितना लेके आते हैं, तो उसके लिए हमें यूनिट की ज़रूरत होती है। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 2 kg, 1 kg, 3 kg, ऐसे। तो वैसे ही जो फोर्स होता है उसके लिए जो यूनिट है उसका नाम क्या है? न्यूटन। क्या नाम है? न्यूटन। क्योंकि इस जो न्यूटन जो यूनिट है वो उसको किसने खोजा था फोर्स के लिए? उसको खोजा था न्यूटन ने। इसलिए जो फोर्स की यूनिट है वो क्या रख दी गई है? न्यूटन। अब देखिए, हमें जो कांटेक्ट फोर्स है जिसमें कांटेक्ट में आना ज़रूरी है किसी भी वस्तु के मूवमेंट में चेंज करने के लिए, उसको समझना है तो उसको दो तरीके से, अलग अलग तरीके से हम समझते हैं। जैसे कि अगर फोर्सेस हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगाए जा रहे हैं, तो क्या होगा? जो फोर्स है वो डिक्रीज़ होगा, जो लास्ट में जो रिजल्टिंग जो फोर्स आएगा वो कैसा होगा? कम आएगा। और अगर हम एक ही तरफ फोर्स लगा रहे हैं, मतलब दो लोग एक ही व्यक्ति एक ही गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, तो गाड़ी तेज़ दौड़ेगी। और दो लोग दो अलग अलग साइड से, मतलब एक पीछे से और एक आगे से धक्का मार रहा है, तो गाड़ी के आगे बढ़ेगी नहीं, रिजल्टिंग फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब अपोजिट साइड से फोर्स लगाने से जो फोर्स है वो कम होगा, और सेम डायरेक्शन से फोर्स लगाने पे फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए इस डायग्राम में जो दो बच्चे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, जो दोनों बच्चे हैं वो एक फोर्स इधर लगा रहा है और दूसरे वाला इधर लगा रहा है। तो कहने का मतलब जो रिजल्टिंग फोर्स है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब कम कितना होगा वो इन दोनों पे डिपेंड करता है। अगर दोनों बराबर बराबर फोर्स लगा रहे हैं, जैसे 5 यूनिट इसका और 5 यूनिट इसका, 5 यूनिट मतलब 5 न्यूटन, और ये भी 5 न्यूटन, तो रिजल्टिंग फोर्स क्या आ जाएगा? ज़ीरो। और अगर एक है वो 5 लगा रहा है और दूसरे वाला है वो क्या लगा रहा है? 4 लगा रहा है। मान लीजिए ये कितना लगा रहा है? 4, और ये 5 न्यूटन और ये 4 न्यूटन। तो रिजल्टिंग फोर्स क्या आएगा? 1 न्यूटन। और किसकी तरफ मूवमेंट होगी? इसकी तरफ, इस वाले जो बच्चे की तरफ मूवमेंट होगी, क्योंकि इसका जो रिजल्टिंग फोर्स है 1 न्यूटन वो ज़्यादा है।
इसका, इस बच्चे का। इसी तरीके से हम एक बॉक्स के माध्यम से जो टेबल पे रखा हुआ है उससे भी हम समझ सकते हैं। जैसे एक्स और वाई, ये दोनों डायरेक्शंस हैं और दोनों अगर इक्वल है तो बॉक्स नहीं खिसकेगा। जैसे इधर है इस साइड में, इसमें 6 न्यूटन और ये भी 6 न्यूटन, तो बॉक्स यहीं पर रहेगा। और अगर इधर 7 कर देंगे तो बॉक्स है वो अक्स की तरफ खिसक जाएगा। और अगर इधर हम 7 से अबाउ 8 कर देंगे तो बॉक्स है वो वाई की तरफ खिसक जाएगा। और इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है इन दोनों में ही, तो इसको कॉन्टैक्ट फोर्स में शामिल किया जाता है। इसके अलावा हम किसी भी वस्तु में जो शेप होती है उसको चेंज करने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है? फोर्स की ज़रूरत होती है। जैसे एक स्प्रिंग है, उसको दबाने के लिए, स्प्रिंग को दबाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फोर्स की ज़रूरत होती है। और स्प्रिंग को फैलाने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है? फोर्स की ज़रूरत होती है। ऐसे ही एक जो बैलून है उसको दोनों साइड से अगर हम दबाएं तो उसकी शेप में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे बैलून की शेप ये थी पहले, और उसके बाद में इसकी दबाने के बाद में ये शेप हो जाती है। तो ये शेप किसकी वजह से चेंज हो रही है? फोर्स की वजह से चेंज हो रही है। ऐसे ही जो रबर बैंड है उससे उसको हम फैलाते हैं तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। कहने का मतलब फोर्स लगाने से रबर बैंड की जो शेप है, साइज़ है, वो बदल जाती है। अब हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। कॉन्टैक्ट फोर्स को हमने समझ लिया है कि इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? कॉन्टैक्ट में आने की ज़रूरत होती है। मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट में हम चेंज कर रहे हैं उससे हमें कांटेक्ट में आना पड़ता है और उसके बाद में उसमें चेंजेस होते हैं। और जो क्या क्या किस प्रकार से चेंज हो सकते हैं? जो फोर्स है वो अगर दोनों तरफ इक्वल है तो फोर्स रिजल्टिंग फोर्स मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ज़ीरो। और अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है तो उसमें मूवमेंट होती है। और अगर बैलेंस्ड फोर्स है, दोनों तरफ से बराबर हो गया, तो उसमें किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होती है। फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, साइज़ को चेंज कर सकते हैं, बशर्ते उसमें उस वो फोर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कहने का मतलब इतना फोर्स हम उस पर लगा सके जिससे वो पिचक सके। जब जो सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है, जैसे रबर बैंड है उसको हम आसानी से शेप को चेंज कर सकते हैं। ऐसे जो लोहे की बॉल अगर है तो उसको आसानी से उसको शेप को चेंज नहीं कर पाएंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। कहने का लेकिन हम फोर्स को बढ़ाकर उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, उसको गर्म करके उसके बाद में फोर्स लगाकर चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब फोर्स क्या है? शेप को चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड है। फिर हम मोशन को चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब जो जैसे रबर की कोई गेंद है आपकी तरफ आ रही है तो आप उसकी स्पीड को उसी दिशा में बैट से मारकर, बल्ले से मारकर उसी दिशा में अगर मारोगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर जिस दिशा से वो आ रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसको मारोगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और अगर आप उसको पकड़ लेते हो तो बॉल है वो रुक जाएगी। और उसके अगर बॉल रुकी हुई है तो उसको फोर्स लगाकर उसको दूर धकेला जा सकता है। कहने का मतलब फोर्स से क्या क्या काम किया जा सकता है? स्पीड को चेंज किया जा सकता है, डायरेक्शन को, जो वस्तु की, जो थिंग की जो डायरेक्शन है उसको हम चेंज कर सकते हैं, हम शेप को चेंज कर सकते हैं। और ये किस में आते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स में हम अभी तक इनको पढ़ रहे हैं। अब जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं वो कौन से हैं? जो जिनमें कॉन्टैक्ट में आने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी वजह से क्रिएट होता है? ये वस्तुओं में, पदार्थों में जो चार्ज होता है उसकी वजह से क्रिएट होता है। चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि एक पेन है और पेन से जो कागज़ के टुकड़े हैं वो चिपक जाते हैं, किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। और इसमें दोनों के कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं होती है, ये फोर्स होते हैं बिना कांटेक्ट में आए ही लगते हैं। जैसे कि एक जो वस्तु है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, दूसरी वाली पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, और एक पॉजिटिव या नेगेटिव और दूसरी न्यूट्रल हो सकती है जिसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से या तो दोनों वस्तुओं के बीच में, दोनों पदार्थों के बीच में अट्रैक्शन होता है या फिर रिपल्सन होता है। तो दोनों ही तरीके से क्या लग रहा है? उसमें फोर्स लग रहा है। और ये चार्ज की वजह से क्रिएट हो रहा है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो उसकी वजह से। तो इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। द बिट्स ऑफ पेपर अट्रैक्ट टू द पेन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से पेन की तरफ जो जो कागज़ के टुकड़े हैं वो अट्रैक्ट होते हैं।
फिर उसके बाद में देखिए अगला मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा मैग्नेट है, और मैग्नेट है वो लोहे के जो टुकड़े होते हैं उनको आकर्षित करती है, और इसके लिए दोनों का कांटेक्ट में आना ज़रूरी नहीं है, ये दूर से ही उनको बिना कांटेक्ट में आए ही उनको आकर्षित करने लग जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और ये नॉन कांटेक्ट फोर्स में शामिल किए जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, कहने का मतलब जो ग्रेविटी है, जिसमें प्रकृति में अपने आप से दो पदार्थों के बीच में जो आकर्षण की क्षमता पाई जाती है, वो किस में आती है, नॉन कांटेक्ट फोर्स में ही शामिल की जाती है। तो कहने का मतलब फोर्स क्या होता है, फोर्स है वो या तो किसी वस्तु में शेप को चेंज करने के लिए, या फिर किसी वस्तु में जो स्पीड होती है उसको बदलने के लिए, या फिर जो डायरेक्शन होती है उसको बदलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फोर्स की ज़रूरत होती है। फोर्स की यूनिट क्या है, कितना फोर्स लगाया जा रहा है, किस में मेज़र करेंगे हम, न्यूटन के अंदर। क्यों, क्योंकि न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया था यूनिट को, इसलिए इसको क्या कहेंगे, जैसे 5 न्यूटन, 3 न्यूटन, 6 न्यूटन, इस प्रकार से हम जितना फोर्स बढ़ाएंगे उतना ही जो मूवमेंट है, स्पीड है, डायरेक्शन है, उसमें उतना ही जल्दी चेंज होगा, उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा। और ये फोर्सेस कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में जैसे कि शेप को चेंज कर रहे हैं, गाड़ी को धक्का मार रहे हैं, बैट से या बल्ले से गेंद की दिशा को बदल रहे हैं, ये सब किस में आते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स में। इसके अलावा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हमने पढ़ लिया। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस में आते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आते हैं। इसमें ये रिपल्सन के लिए या फिर जो अट्रैक्शन है उसके लिए कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये किस में आएंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आएंगे। तो जो बेसिक जो नॉलेज है हमने ऑब्टेन कर लिया फोर्स के बारे में, आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड एक दिन हम ये जो प्रश्नोत्तरी है, क्वेश्चन आंसर्स है, वो भी रखेंगे, जिससे आप है वो आपने कितना समझा है, कितने कितने प्रश्नों का आप आंसर दे पाएंगे, उससे क्लियर होगा। ठीक है, अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और चैनल को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।